वन आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे यूपीपी री एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 20। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विरूपण डिस्टोर्शन मीटर, बी एमीटर, सी एनीमोमीटर, डी माइक्रोवेव पावर मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमीटर। एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ की विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि को क्या कहा जाता है? ए विसरण, बी परासरण, सी ब्राउनी गति, डी संपीड़ितता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राउनी गति। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को ब्राउनी गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? ए केरल, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। मुजरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 4, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए यांगून, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी राजगीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली। सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ कौन सा मुगल शासक भारत आया था? ऑप्शन ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी अकबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 6, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? ऑप्शन ए प्लेटिनम, बी चांदी, सी क्रोमियम, डी तांबा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा। गुलाब सोना सोने और तांबे की मिश्र धातु है जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? ऑप्शन ए टेफ्लॉन, बी नायलॉन 6, सी बेकेलाइट, डी केवलर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड है जिसका प्रयोग एक एनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना है। किसके साथ? ए क्रोमियम, बी जस्ता, सी एल्यूमिनियम, डी निकल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्ता। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है। धातुओं का संक्षारण रासायनिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, सी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डी पर्यावरण न्यायाधिकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी।
इसे पर्यावरण संरक्षण, वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1526, बी 1576, सी 1605, डी 1660। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1576। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई। इस युद्ध में अकबर का सेनापति मानसिंह था। क्वेश्चन नंबर 11, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ए असम, बी लाहौर, सी यूएसए, डी लंदन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन। 1930 में, कब? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। किसने बहिष्कार किया? कांग्रेस ने। इसके कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन निरर्थक साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी अरविंद नाथ टैगोर, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी सुरेंद्र नाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। इसके साथ ही इन्होंने एक मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी का भी प्रकाशन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? ऑप्शन ए भास्कराचार्य, बी महावीराचार्य, सी आर्यभट्ट, डी ब्रह्मगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा बी महावीराचार्य। कब? 9वीं सदी में। 9वीं सदी के महान गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा, जिसमें उन्होंने लघुत्तम समापवर्त निकालने के प्रचलित तरीकों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए मृदा जल, बी धूप, सी मृदा, डी वायु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृदा जल। पौधे मृदा द्वारा अवशोषित जल से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ के मूल रोमों द्वारा जल को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है? ऑप्शन ए फास्फोरस विषाक्तता, बी शंखिया जिसको आर्सेनिक कहते हैं विषाक्तता, सी प्लूटोनियम विषाक्तता, डी सीसा विषाक्तता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीसा विषाक्तता। मानव एवं अन्य कशेरुकाओं में सीसा, जिसको हम लेड कहते हैं, इसकी उच्च मात्रा बढ़ने पर जो समस्याएं होती हैं उसे सीसा विषाक्तता या प्लम्बिस्म भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए सहकारी समितियां, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी इंडियन ओवरसीज बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2000 के तहत विनियमित किया गया है और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार विदेशों से 10% या उससे अधिक से जो अधिक के निवेश होते हैं उन्हें को एफडीआई माना जाता है। किसको एफडीआई माना जाता है? विदेशों से 10% या उससे अधिक के निवेश को एफडीआई माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? ऑप्शन ए कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, बी वनोन्मूलन, सी अविकसित देशों को कम सेवाएं, डी औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास हमारे दीर्घकालिक विकास को परिवर्तित करने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 18, रुपया किसका चिन्ह है? ऑप्शन ए रूसी रूबल का, बी इंडोनेशियाई रुपया का, सी भारतीय रुपया का, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो सिंबल है ये भारतीय रुपए के लिए प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह है। यह डिजाइन भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को, कब? 15 जुलाई 2010 को। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए निर्वाह खेती, बी किचन गार्डन, सी झूम खेती, डी रोपड़ खेती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोपड़ खेती। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जा रही है उसे रोपड़ कृषि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? ऑप्शन ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी मॉरिशस, डी सूरीनाम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है और दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित द्वीपीय देश है। श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टैगा, बी टुंड्रा, सी हिमाच्छादित क्षेत्र, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टुंड्रा। ध्रुवीय क्षेत्र के रेगिस्तान ठंडे होते हैं तथा वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्षा नाम मात्र की या नगण्य होती है तथा पूरे वर्ष भर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इन ठंडे शीत मरुस्थलों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, नीलगिरी पर्वत के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए संचित पर्वतों के, ऑप्शन बी प्रखंड पर्वतों के, सी अवशिष्ट पर्वतों के, डी मोड़दार पर्वतों के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवशिष्ट पर्वतों के। नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। नीलगिरी पर्वत भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन ए कुरुसेला, बी इलाहाबाद, सी आलमपुर, डी हमीरपुर। इसका आंसर होगा डी हमीरपुर। यमुना और बेतवा नदी का संगम हमीरपुर में होता है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो विंध्य श्रेणी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए नेपाल से, बी बांग्लादेश से, सी पाकिस्तान से, डी श्रीलंका से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश से। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित हैं। ये वर्ष 1964 से 1969, कब से कब? 1964 से 1969 के मध्य अरुणाचल प्रदेश में आकर बसने वाले बांग्लादेशी शरणार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन ए व्यास सम्मान, बी इकबाल सम्मान, सी कालिदास सम्मान, डी कबीर सम्मान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालिदास सम्मान। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी सितंबर 22, ऑप्शन सी अप्रैल 22, ऑप्शन डी फरवरी 22। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में विश्व जल दिवस की थीम एक्सीलरेटिंग चेंज है। एक्सीलरेटिंग चेंज है। क्वेश्चन नंबर 27, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए नजरूल गीत, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी राजतरंगिणी, ऑप्शन डी मधुशाला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मधुशाला। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था?
ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 29 जनवरी 1952, डी 26 नवंबर 1949। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी श्री के एम मुंशी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कब? 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार तथा भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 145, ऑप्शन सी अनुच्छेद 65, ऑप्शन डी अनुच्छेद 165। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है। राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए बुलंदशहर, बी अलीगढ़, सी एटा, डी फैजाबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एटा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में, वर्तमान में कासगंज में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, बी गेंदा, सी चमेली, डी पलास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पलास। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलास है। पलास या इसे टेसू कहते हैं। टेसू एक वृक्ष होता है जिसके फूल जो है बहुत ही आकर्षक या सुंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? ऑप्शन ए कांथा टांके, बी जरदोजी, सी चिकनकारी, डी संगमरमर जड़ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांथा टाके। कांथा टाके या कांथा कढ़ाई जो होता है ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल में की प्राचीन कलाओं में से एक है। कहाँ की? बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बरेली, बी प्रयागराज, सी नोएडा, डी मेरठ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है, जबकि इसका नया मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है। कहाँ प्रस्तावित है? प्रस्तावित है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाओं को साझा करता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, सी नेपाल और डी बांग्लादेश। इसका आंसर हो जाएगा सी नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं, स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दिसंबर 2023 में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पुणे, बी सिंधुदुर्ग, सी लखनऊ, डी भोपाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधुदुर्ग। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। छत्रपति शिवाजी को एक कुशल नौसेना की स्थापना के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, दिसंबर 2023 में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन ए कंचन देवी, बी शिवा चौहान, सी शालिजा धामी, डी माधवीपुरी बुच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंचन देवी। दिसंबर 2023 में कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, दिसंबर 2023 में किस राज्य में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी इटली या डी जर्मनी। इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत। द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन भारत कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक मार्सेटी ने किया। उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो और हमारे कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।